पद की कमान संभालते हुए उमर अब्दुल्ला एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच जम्मू और कश्मीर सरकार में पारदर्शिता बढ़ाने और जवाबदेही तय करने की दिशा में सीएम उमर अब्दुल्ला एक नई पहल करने पहुंचे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने यहां जम्मू कश्मीर सूचना का अधिकार के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इसके जरिए अब घर बैठे आरटीआई फाइल की जा सकेगी। बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। अनंत सिंह इस बार आरा के तरारी में मकर संक्रांति के मौके पर खेला करने वाले हैं। इसकी चर्चा यूपी से बिहार तक हो रही है। दरअसल इस बार वो सियासी खेला नहीं खेलने जा रहे, बल्कि मैदान में अपने लाडले को उतारेंगे। इस खेल को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगेगी। अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने पर राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस बीच कवि कुमार विश्वास अयोध्या में होने जा रहे इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा मंजूर हो गया है। उन्होंने पिछले साल 16 नवंबर को अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। अब शिरोमणि अकाली दल का पुनर्गठन किया जाएगा और इस बाबत एक कमेटी बनाई जाएगी जो नई मेंबरशिप बनाएगी। 14 जनवरी को अकाली दल नई घोषणा कर सकती है। बीएमसी के साथ बैठक पर बोलते हुए शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनके साथ 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे पहले, क्या पिछले 2 वर्षों के भ्रष्टाचार घोटाले की जांच हो रही है और उसकी स्थिति क्या है। दूसरा, मुंबईकरों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। कभी पानी की गुणवत्ता कम होती है तो कभी पानी ही नहीं होता। बीएमसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुंबईकरों को समस्या और उसके समाधान के बारे में बताना चाहिए। हर वार्ड इस समस्या से जूझ रहा है। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि आंध्र प्रदेश कांग्रेस ने इसे लेकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए एक अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश कांग्रेस ने संसद के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने के लिए अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए एक अभियान शुरू किया। हमने श्रीकाकुलम और विजयनगर जिलों में विरोध प्रदर्शन किया था। आप मुखिया अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर सियासी बवाल मचा है। वहीं इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर कहा कि ये चुनाव के दौरान मतदाता सूची में नाम हटाने या जोड़ने का मामला है। महाराष्ट्र में भी लाखों वोट बाद में एकत्र किए गए थे। ये जोड़ने या घटाने का मामला है। वे इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार ये मुद्दा उठाती रही है कि किस तरह रणनीतिक तौर पर वोट काटे जा रहे हैं। आपके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए वे इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल पर भरोसा रखती है, इसलिए उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जो मतदाता जोड़ हो रहे हैं वो कहां से हो रहे हैं, इस पर चुनाव आयोग की जवाबदेही बनती है। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को हमारी सरकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी सरकार 5 साल पूरे करने वाली है। CT रवि और पार्टी के अन्य नेता अपना होमवर्क ठीक से नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को गांदरबल जिले में जेड मोड़ टनल का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए समारोह स्थल और टनल के आसपास की सुरक्षा का जिम्मा विशेष सुरक्षा समूह को सौंपा गया है। टनल के मल्टी टियर सुरक्षा घेरे में रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि सुरंग के सुरक्षित और सुचारू उद्घाटन के लिए सुरक्षा उपायों की जमीन स्तर पर योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।